माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग संत सेबास्टियन का पर्व मना रहे हैं। आज संत सेबास्टियन के विषय में, उनके शहादत के विषय में हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे। कई बार ये देखने के लिए भी आता है पवित्र बाइबल में, प्रेरित चरित्र अध्याय 6-7 में संत स्टेफानुस के विषय में, सेंट स्टीफन के विषय में लिखा हुआ है। कई लोग सेंट स्टीफन और सेबास्टियन इन दोनों में एक है सोच करके गलत सोचते हैं। और संत सेबास्टियन के विषय में अनेकों लोगों को इसलिए भी ज्ञान नहीं है, हमारे देश में बहुत ही कम इस संत सेबास्टियन का पर्व को मनाया जाता है। अभी हाल ही में केरल देश का जो अर्तुंगल जो चर्च है, ये आलपी डिस्ट्रिक्ट में, आलपी के पास ही है, वहाँ विजिट करने का एक मौका प्रभु ने दिया। तब संत सेबास्टियन के विषय में और ज़्यादा जानकारी वहाँ से लेने का मौका मिला। उनका जो रिलिक्स है वहाँ पर रखा हुआ था, वहाँ जाकर के प्रार्थना करने का कृपा मिला। तब मेरे मन में आया था अगला संत सेबास्टियन के पर्व के समय पर एक क्लास लेने का। संत सेबास्टियन का जन्म कहा जाता है AD 256 में फ्रांस देश में हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण सब इटली के मिलान प्रदेश में हुआ। उनका पढ़ाई लिखाई सब उस समय पर रोमन सम्राट द्वारा क्रिश्चियों के ऊपर अत्याचार करने वाला समय था, विशेष रूप से डायक्लेशियन का टाइम। इनके युवा अवस्था में ही ये पढ़ लिखने के बाद देश की सेवा के लिए रोमन सोल्जियर बनते हैं और विशेष रूप से सम्राटों के सुरक्षा के लिए नियुक्त एक विशेष प्रोटेक्शन जो कंपनी है, ग्रुप है, उसका कैप्टन के तौर पर यह सेवा भी कर रहा था। क्रिस्त में विश्वास गुप्त रूप से करना, क्योंकि क्रिस्तियों के ऊपर अत्याचार करना, किसी को भी यीशु क्रिस्त का फॉलोवर बनने का या क्रिस्तीय बनने का अनुमति उस समय पर रोमन सम्राटों के द्वारा नहीं दिया जाता था। लेकिन संत सेबास्टियन ने गुप्त रूप से क्रिस्त का बहुत ही बड़ा भक्त बनकर के रहा। और मुझे ये पढ़ने के लिए मिला, सम्राटों का सुरक्षा में लगे हुए इस कैप्टन स्वयं क्रिस्तियों के उत्पीड़न जहां होता था, क्रिस्तियों को बल शक्ति प्रदान करता था और चुपके से उनके घरों में विजिट कर उन्हें और सामर्थ्य शक्ति देता था। जिन जिन के विरुद्ध में अन्याय करता है,
संत सेबास्टियन कहा जाता है गुप्त रूप से उन्हें जाकर के मिलता था, और वह जिस पलटन में रहता है उस पलटन में क्रिस्त विश्वास के अनुसार जीवन जीना और उनके जीवन के उदाहरण के द्वारा वो क्रिस्तु के विषय में अन्य लोगों को सिखाना शुरू किया। उनके अच्छे स्वभाव जीवनचर्या देख करके अनेकों लोग संत सेबास्टियन की ओर आकर्षित होकर क्रिस्तीय धर्म को अपनाते हैं। इवन रोमन सोल्जियर्स और अनेकों ऐसे कुलीन परिवार में जाता था, उन्हें क्रिस्त के विषय में सिखाना और क्रिस्तीय विश्वास में उनके आगे बढ़ने के लिए मदद करता था। तो इस प्रकार वो गुप्त रीति से कार्य कर रहा था, लेकिन हमें मालूम है सम्राट डायोक्लेशियन 284 में 284 में सम्राट बन करके आया और अन्य सम्राटों से बढ़कर के क्रिस्तियों के ऊपर आक्रमण करने वाला, अत्याचार करने वाला व्यक्ति था सम्राट डायोक्लेशियन। विशेष रूप से 301-2 के बाद उनकी उस क्रूरता बहुत ज्यादा बढ़ गया करके कहा जाता है। और उसी पीरियड में संत सेबास्टियन के इस गुप्त कार्य उनके नॉलेज में आया और संत सेबास्टियन को गिरफ्तार करते हैं और उनका वध करने का आदेश देते हैं। लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारा और सम्राट के द्वारा उस समय पर इसे बाणों से मारने का आदेश दिया। तो सिपाही लोगों ने उनके ही कैप्टन सेबास्टियन को एक पोल में बांधते हैं। इसके बाद उनकी ओर तीर चलाना शुरू किया और ये सुनिश्चित किया कि उनका मृत्यु हो गया है। इसलिए वे लोग उस बॉडी को छोड़ करके चले जाते वहां से, लेकिन इनका मृत्यु नहीं हुआ था। एक धर्मी स्त्री जो विडो भी है, उनका नाम है आयरिन, उनके बॉडी के पास आकर के विलाप कर रही थी। उन्होंने देखा उसमें जीवन है, तो चुपचाप वहां से संत सेबास्टियन का बॉडी अपने घर लेकर के जाते हैं, सेवा शुश्रूषा करती हैं और वो अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं। सेबास्टियन स्वास्थ्य होने के बाद वहां से भाग जाना चाहिए, लेकिन वो रोमा साम्राज्य को या उस रोमा नगरी को छोड़ करके भागा नहीं, बल्कि क्रिस्तियों के ऊपर आक्रमण करने वाले, अत्याचार करने वाले उस डायोक्लेशियन के सामने आकर के अनेकों लोगों के सामने, भीड़ के सामने डायोक्लेशियन से आग्रह किया, क्रिस्तियों के ऊपर अत्याचार करना बंद कीजिए। फिर से सेबास्टियन अरेस्ट होते हैं और उनको मार डालने का आदेश फिर से देते हैं। इस प्रकार सिपाही लोगों ने उन्हें वहां पर मार मार करके उनको मार डालते हैं और उनको जो गंदी पानी जो जाते हैं सीवर, उसी के अंदर फेंकते हैं। उस सीवर से बाद में जाकर के उनका बॉडी मिलते हैं और क्रिस्तीय धार्मिक जीवन जीने वाले लोग उनके बॉडी को दफनाते हैं। आगे चल करके संत सेबास्टियन के द्वारा अनेकों चमत्कारों को देखने के लिए मिला। विशेष रूप से कई प्रकार का
एपिडेमिक, विशेषकर हमें मालूम है पूरे संसार में एक प्रकार का प्लेग चला था। उस समय पर इनके रेलिक्स को लेकर के इटली के उन नगरों में जब गुमा, कहा जाता है चमत्कारी रूप से वहां से ये प्लेग का बीमारी दूर हो गया। इसलिए इस संद को प्लेग हो या किसी भी प्रकार का ऐसा एपिडेमिक बीमारियां या कोई ऐसा इन्फेक्शन फैलाने वाला जो बीमारियां, उन सबका मध्यस्थ संद के रूप में कलीसिया घोषित करते हैं। इसी प्रकार पूरे दुनिया में उनके रिलिक्स को घुमाना शुरू किया था समुद्री जहाज के द्वारा। मुझे पढ़ने के लिए मिला इस प्रकार समुद्र में इनके रिलिक्स को लेकर के जाने वाला जो शिप है वो केरल के समुद्र तट पर आकर के रुका था। वो भी चमत्कारी रूप से कुछ वहां पर वो समुद्र मार्ग में लेकर के जा रहा था, वहां आगे करके कहते हैं। इसी वजह से मैंने जैसे कहा है आलपी के पास अर्तुंगल जो जगह है वहां पर उनके नाम से चर्च है, बहुत बड़ा जुलूस वगैरह चलता है, लाखों लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं संत सेबास्टियन का इस पर्व को मनाने के लिए। और साथ ही साथ मुझे पढ़ने के लिए मिला भारत देश में गोवा हो या तमिलनाडु हो, उस क्षेत्र में जहाँ ये समुद्री तट पर जो क्षेत्र है वहाँ सब संत सेबास्टियन का पर्व को मनाया जाता है। एक और हम लोगों को तस्वीर देखने के लिए मिलता है एक सूखे पेड़ में जिसमें कोई पत्ता नहीं है, उसमें संत सेबास्टियन को बांधा हुआ है और तीर चला करके उनके शरीर में तीर है। उस वृक्ष में फूल आया हुआ, इसका मतलब सूखे वृक्ष जिसमें संत सेबास्टियन को बांध करके मार डाला था, उस वृक्ष खिल उठा। ये एक कहानी चलता है। उसके विषय में मैंने थोड़ा सर्च कर करके जो पढ़ाई किया तब मुझे पता चला आदिम काल में जब सम्राट डायक्लिशियन ने उनको मार डाला, इस प्रकार का घटना हुआ है करके कहीं भी पढ़ने के लिए नहीं मिलता ना, इसलिए कैथोलिक चर्च आधिकारिक रूप से इस बात की पुष्टि करते हैं। लेकिन अनेकों इस प्रकार का फिगर्स, पिक्चर, चित्र सब मिल रहा है। उसके पीछे का कारण ये कहा जाता है कि सूखा हुआ वो वृक्ष, अभी कई चिन्ह इमेजेस जो बनाया है उसको कुछ संदेश देने के लिए, तो संत सेबास्टियन को बांधने वाला उस वृक्ष निर्जीव वृक्ष है। उस निर्जीव वृक्ष में जीवन आया करके दिखाने के लिए उसमें फूल दिखा रहा है। अर्थात जो अंधविश्वास में, पैगन वर्शिप में पड़े हुए लोग, जो मरा हुआ अवस्था में, वे लोग संत सेबास्टियन के इस विश्वासी जीवन को देख करके एक नया जीवन में अर्थात खिल उठा। इस संदेश को सुनाने के लिए इस प्रकार का इमेजेस बनाना शुरू किया, ना कि संत सेबास्टियन को इस प्रकार के सूखे पेड़ में बांध करके तीर चलाया था और वह फूल आया, ये बताने के लिए नहीं, बल्कि संत सेबास्टियन के समान निडर होकर के विश्वास को मजबूत पकड़ने वाले लोग अन्य अंधविश्वासी लोगों के जीवन में भी एक नवजीवन ला सकता है, उनके उस विश्वास में लेकर के आ सकता है। तो इस प्रकार का प्रेरणा देने के लिए बाद में आकर के
छठवीं 7वीं सदी में आने के बाद इस प्रकार का तस्वीर बनाना शुरू किया करके बताया जाता है। इसका मतलब चर्च का ऑफिशियल टीचिंग में इस प्रकार की एक घटना को नहीं, बल्कि चर्च ये बताते हैं कि एक धीर विश्वासी व्यक्ति, विशेषकर देश की सेवा करने वाला, एक आर्मी में काम करने वाला एक कैप्टन होकर के किस प्रकार ईश्वरीय विश्वास में वो दृढ़ रहा, सम्राटों की पूजा या अन्य आइडल वर्शिप से दूर रह करके सत्य ईश्वर में विश्वास करते हुए अपने जीवन के उदाहरण देकर अन्य अनेकों ऐसे सिपाही लोगों को और अन्य लोगों को अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा क्रिस्त को देने वाला व्यक्ति अन्य लोगों के अंधकारमय जीवन, पापमय जीवन, मृत जीवन में एक नवजीवन प्रदान किया। इसको दिखाने के लिए, इस आध्यात्मिक नवनीकरण को दिखाने के लिए, बताने के लिए केवल वो एक साइन, सिंबल मात्र है। तो आइए हम अपनी आंखें बंद करें। हमें भी एक निर्णय करना है, संत सेबास्टियन के अनुरूप हमें भी एक विश्वासी जीवन जीना है। डायोक्लेशियन 284 में सम्राट बन करके क्रिस्तियों का उत्पीड़न शुरू किया और करीब 4 वर्ष के बाद 288 में 288 में संत सेबास्टियन की हत्या करने का वो कार्य करते हैं। संत सेबास्टियन का शहादत को आज हम लोग याद करते हैं। 288 में इसी दिन में उनका मृत्यु हुआ था। पहले तीर मार करके उनको वध करने का कोशिश किया, लेकिन उन्हें पुनः जीवन मिलता है, लेकिन वो डर के मारे पीछे नहीं हटे। अपने विश्वास को और मजबूत करते हुए उस क्रूर सम्राट के सामने फिर आकर के उनसे आग्रह करते हैं, क्रिस्तियों का वध करना छोड़ दो। इस पर उन्हें अपना प्राण अर्पित करना पड़ा। संत सेबास्टियन हमारे लिए उदाहरण है क्रिस्तीय विश्वास को मजबूत पकड़ने के लिए। इसके लिए कष्ट होएगा, नष्ट होगा, अपमान होगा, निंदा होगा, लेकिन एक दूसरा क्रिस्त बनकर के रहने का हमें निर्णय करना है। क्रिस्त का स्वभाव, और हम जिस जगह पर रहते हैं वहां क्रिस्त का प्रेम का वो सुगंध फैलाने का हमें भी कार्य करना है। प्रभु हम सबों को आशीष दे, कृपा दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।